तो अजहर सिद्दीक साहब आप बताएं, मौलाना साहब की आज की आपने गुफ्तगू सुनी आईनी तरमीम के ऊपर, इन्होंने पार्लियामेंट के तो मैंडेट के ऊपर ही सवाल उठा दिया है और लेकिन कुछ बारीक बारीक चीज़ें भी मौलाना साहब कह जाते हैं। मौलाना साहब आपके कैंप में हैं, हुकूमत का साथ देने वाले हैं, आप लोग को कुछ वाज़ेह है? बहुत शुक्रिया। हमारी अब तक जितनी मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, हमारी आईने पाकिस्तान और जमहूरियत, हमने भी कुछ आईनी तजावीज़ आपस में तजवीज़ किया। हमने अवामी तजावीज़, केसेस को निपटाना कैसे है, जमहूरियत मजबूत कैसे होगी, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार किस तरह उस दायरे कार में रखा जाएगा। इनमें से तो यानी आपने बड़ी खूबसूरत बात पूछी थी इनसे, किरण साहिबा से, जो आईनी तरमीम देखी है। मैं कसम खा के कहता हूँ इनको, इन्हें अगर इतना आया तो ये कुरान में कुछ आए आकर। मैंने तो उनको किसी मुश्किल में डाला ही नहीं। नहीं किरण साहबा, मैं किरण साहबा मैं तो कह रहा हूँ। और अजहर भाई आप वजीर कानून तक रहे ना, छोड़े पर वजीर कानून ने नहीं देखी। पूछ लेते हैं कितनी शिकायत थी उसकी। मैं वो तो कह, उन्होंने तो कहा ही नहीं है कि मैंने देखी है, ये तो मैं उनसे बात कर रहा था। हमारे आप चलता हूँ जी जी। अच्छा देखिए, मैं अपना सलमान, जो कि हम वकील भी हैं और हमालात और बाकी देखें, बेनजीर भुट्टो साहब का विजडम जो था ना, वो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी अब में नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का विजडम तो हो नहीं सकता। 1973 का आईनी असल शक्ल में बहाल करके अब तबाही और बर्बादी करने लगे हैं। यानी जितनी तरामीम उठाकर देख लें, आर्टिकल्स, यानी फेडरल कोड का जो निजाम लाना चाहते हैं, अभी 18वीं तरमीम के बाद कितने मौके इनके पास, इनके पास मेजोरिटी थी, नून लीग के बाद मेजोरिटी थी, ये आज ही लाकर क्यों जाई जा रही है? और सिर्फ ये पर्सन स्पेसिफिक क्यों है कि काजी फायदीसा को बचाना है, उनको लेके आना है, उनके बगैर चल नहीं सकता। वो जो तीन बड़े हैं, यानी इलेक्शन कमीशन में तरमीम करना, चीफ इलेक्शन कमीशन को कायम रखना, फिर सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना, आर्टिकल 63 के हवाले से कभी सोचा नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बड़ा विजडम था। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब ये ना इसके डिफेक्शन के बड़ा सख्त खिलाफ थे, और उनके दौर से पहले जो है ना, आईए चंद्रिका रे, नून और तो तीन वजीर आजम थे जिनको यके बाद गिरा दिया गया था। उसके बाद तय हुआ कि इस तरह नहीं गिराना, यानी आप असूलों पे गिराएं। यानी बताएं ना, हमारे जो मेंबरान हैं हमारे को असूलों से इख्तलाफ करते हैं, इनके पास तो मेजोरिटी है नहीं, एमक्यूएम ब्लैकमेल कर रही है। मौलाना फजल रहमान एक जीरक सियासतदान है, उन्होंने इनको अगर देखा जाए इनको नंगा कर दिया है। इनके सामने इतना कुछ पहाड़ रख दिया सामने, इनको कहने के लिए कुछ नहीं। अब मैंने जो थी 54 तरमीम मैंने पढ़ी है, वो सारी की सारी, एक भी तरमीम ऐसी नहीं है जो अवाम से मुतल्लका हो। वो इख्तिदार कैसे बचाना है, तो मुसविदा तैयार कर रहे हैं फिर मौलाना साहब के साथ मिलके? आप ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक के साथ मुसविदा तैयार कर रही है JUI के साथ मिलके? बात कर रहे हैं अवामी, हमने मिसाल तो मैंने आपके सामने चीज़ा चीज़ा नुक्ते बता दी है ना। ठीक है, हमने इंसाफ कैसे देना है, लोड जुडिशरी का सिस्टम कैसे ठीक करना है, हमने चीज़ा चीज़ा बता दिया जो अवामी मसाइल हैं। हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। यानी हम तो 18वीं तरमीम पे अमल दरामद क्या किया है वो देख लें। मैं अजहर सिद्दीक साहब ये कह रहा हूं कि आप मुसवदे की तैयारी के मराहिल में होंगे जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, ये मुझे बताएं। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम, हमारा आपस में प्रिंसिपल तय हुआ है कि हम आईनी तरमीम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो अवाम से हो। ये 54 की 54 तरामीम जो है, ये पर्सन स्पेसिफिक है। इक़्तिदार को ये यानी आप मुझे ये बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक और भाटा कोट किया, उन्होंने फाटा के हवाले से बात बड़ी क्लैरिटी के साथ, अमेरिका क्या इन्वॉल्व था। अब वो डाउट रह गया है। हम पहले ये तो बताए ना कि आईनी मुसवदा लिखा कहाँ गया, तहरीर किसने किया, वो तो इनको ये नहीं पता कि कहाँ गया। फाटा इल्हाक के हवाले से बात कर रहे थे ना, वो तो बता रहे थे कि अमेरिका वहाँ इन्वॉल्व था। किस अमेरिकी जनरल ने बात की, और फिर मैंने जनरल बाजवा से बात की, और उस वक्त के DGISI से मैंने बात की। वो तो बता रहे थे कि अमेरिका पहले भी इन्वॉल्व था। देखिए, वो अमेरिका क्या अब खत्म हो गया क्या? अब अमेरिका का पीछे हट गया है। आज अगर इनको अगर इक़्तिदार का तवालिद दी जा रही है तो पीछे कौन है? पीछे वही सऊदी कुव्वतें हैं। यानी आप एक तरफ कह रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ है हम, दूसरी तरफ मुझे बताए सेनेटर गनी और उनकी अहलिया क्या क्या कसूर है? भैया अगर वो एहतजाज किया ना, कुश्तम से डूब मरने का मकाम है। मैं होता तो मैं ये पार्लियामेंट को इस्तीफा देकर बाहर निकल जाता, सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि यहाँ एहतजाज की इजाजत नहीं है। आपने कल देखा जो हाल किया, 53 रास्ते बंद किए, सॉरी 33 पॉइंट बंद किए। मैं खुद उन रास्तों से गुजरा हूँ। कल आप मरी से इस्लामाबाद आ ही नहीं सकते थे। हालात और वाकयात क्या थे, मोटरवे में क्या हुआ, इस्लामाबाद। अजहर भाई आपका पॉइंट आ गया है,